हे हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो चलिए आज बनाते हैं एक ऐसी सब्जी जो बनती तो सभी के घरों में है लेकिन खाने किसी बच्चे को पसंद नहीं है। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ आलू गोभी की सब्जी की, जो बनाने में बहुत ही इजी है और बहुत ही टेस्टी लगती है। और इसका नाम है कढ़ाई आलू गोभी। ये रेसिपी मुझे मेरे पापा की वजह से मिली थी और इसके पीछे की स्टोरी और रेसिपी दोनों आपके साथ शेयर करती हूँ आज। तो ये है एक आलू और गोभी और साथ में लिया है मैंने एक टमाटर। तीनों ही चीज़ों को मैं अच्छे से कट करूँगी और बस इसी तीन सब्जी से ही हमारी सब्जी बनेगी। तो सबसे पहले हम गोभी को कट कर लेते हैं और मुझे इस गोभी को डीप फ्राई करना है बेसिकली। तो मैं इसको ऐसे कट करूँगी कि सिर्फ और सिर्फ इसके जो फ्लावर हैं हमें वही यूज़ करने हैं। वैसे तो मोस्टली लोग वही यूज़ करते हैं, पता नहीं कुछ घरों में मैंने नोटिस किया है कि ये जो नीचे का हिस्सा होता है ये भी वो लोग यूज़ करते हैं, बट ये हेल्थ के लिए बिल्कुल भी अच्छे नहीं होते हैं। अगर आप यूज़ करते हैं तो मत करिए, बहुत ही बुरा होता है ये हेल्थ के लिए यूज़ करना। तो बस जैसे मैंने फ्लावर निकाले ना, ऐसे आपको भी इसी तरीके से ये फ्लावर निकालने हैं। देखिए, छोटे बड़े जैसे भी फ्लावर निकले बस इसी तरीके से आप सारे फ्लावर निकाल लीजिए। और क्योंकि यही वाले जो फ्लावर है ना, हम यही डीप फ्राई होंगे, तो बस देखिए मैंने एक साथ ही सारे फ्लावर निकाल लिए और बस छोटे छोटे मैं इसमें से ही फ्लावर निकाल लूँगी। ये देखिए निकल गए ना सारे फ्लावर। और बस उसके बाद इससे हम साइड में रख देंगे। और बस मैंने लिया है आलू और मैंने आलू को छिलका उतार के इसको पानी रखा है और उसमें मैंने कट कर लिया है आलू। एक आलू मुझे ना कम लग रहा था तो मैंने आलू दो कट करे हैं। अच्छे से आलू को कट करके इसके अंदर जो वाइट वाइट निकलता है उसको हमें अच्छे से हाथ से मिक्स करना है। वेट मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखिए अच्छे से इसे मिक्स करिएगा और इसको ना देखिए इस तरीके से। और बस इसके बाद मैंने एक प्लेट में ना इन आलूओं को निकाल लिया है, क्योंकि ऑब्वियसली मुझे डीप फ्राई करने हैं तो आलू का जब तक पानी नहीं सोखेगा तब तक मैं इसे फ्राई नहीं कर सकती हूँ। तो सारे आलू मैंने निकाल लिए हैं, ये देखिए। और आप देख रहे हैं पानी कितना गंदा है, ये देखिए। तो चलिए अब इसे फ्राई करते हैं। आलू को भी हम साइड में रखते हैं। अरे हाँ, टमाटर तो हम भूल ही गए अपना, तो पहले टमाटर कट कर लेते हैं। तो बस मैंने टमाटर लिया है, टमाटर को कट करा है। आजकल टमाटर इतने ज़्यादा महंगे हो गए हैं ना, मेरठ में तो 90 रुपये किलो मिल रहे हैं। कैन यू इमेजिन, 20 या 30 रुपये किलो से सीधा 90 रुपये किलो हो गया है टमाटर का रेट। पता नहीं इतने महंगे क्यों हो गए हैं टमाटर। आपकी सिटी में क्या रेट चल रहा है टमाटर का, आप मुझे सिटी का नाम और रेट ज़रूर लिख के भेजिएगा, मुझे जानना है कि सब सिटी में क्या रेट चल रहा है। खैर मैंने लिया है जार और बस एक ही टमाटर मैंने इसलिए यूज़ करा है क्योंकि बहुत महंगे हो गए हैं ना। तो बस उसके बाद मैंने इसका एक प्यूरी पेस्ट बना लिया है, क्योंकि मुझे इसको एक लिक्विड फॉर्म में चाहिए था। तो बस इसे बनाते ही मैंने इसमें डाला अपने पापा का सीक्रेट इंग्रेडिएंट, जो कि है दही। जी हाँ, मैंने इसमें 1 बाउल दही डाली है। ये दही एकदम फ्रेश नहीं है, आप 2 दिन की भी यूज़ कर सकते हैं। ज़्यादा खट्टी नहीं होनी चाहिए और मीठी भी नहीं होनी चाहिए, नॉर्मल होनी चाहिए। और देखिए ये पिंक पिंक हो जाएगी पूरी प्यूरी। चलिए अब इसे फ्राई करते हैं। मैंने यूज़ करा है मस्टर्ड ऑयल, क्योंकि रिफाइंड हेल्थ के लिए अच्छा नहीं होता। तो मैं आप लोगों को भी यही सजेस्ट करूँगी कि आप मस्टर्ड ऑयल मतलब सरसों के तेल में ही डीप फ्राई करा करें, ये बेटर होता है कंपेयर टू रिफाइंड। और बस गैस की फ्लेम को हाई करेंगे और जब तक तेल पूरा नहीं पक जाएगा तब तक हम इसमें फ्राई नहीं करेंगे कुछ भी। और मैं सबसे पहले इसमें जो फ्राई करूंगी वो है गोभी, और उसके बाद मैं इसमें आलू फ्राई करूंगी। गोभी मैंने पहले फ्राई इसलिए करी है इसमें क्योंकि गोभी बहुत जल्दी फ्राई हो जाती है और आलूओं में टाइम लगता है। तो चलिए ये टाइम है अपनी स्टोरी का, जो मुझे मेरे पापा की वजह से ये रेसिपी कैसे मिली। तो जब मैं छोटी थी तो मुझे बिल्कुल भी गोभी पसंद नहीं थी। तो एक दिन मेरे पापा ने देखा कि मैं गोभी नहीं खा रही हूँ, क्योंकि जो मम्मी गोभी बनाती थी कुकर में वो बहुत ही अजीब लगती थी और मैं सिर्फ थोड़ा थोड़ा आलू से ही खा लेती थी। तो बस पापा ने मम्मी के साथ ये रेसिपी शेयर करी और ट्रस्ट मी, जब मम्मी ने पहली बार ये सब्जी बनाई तो मुझे इससे प्यार हो गया। और बस तब से इस आलू गोभी का नाम हमारे घर में कढ़ाई आलू गोभी पड़ गया और ये तब से हमारे घर में हमेशा बनने लगी। जब भी हमारे यहाँ गोभी बनती है तो ऐसी ही बनती है और मुझे ये गोभी बहुत ज़्यादा पसंद है और पापा के जाने के बाद भी ऐसे ही बनती है। और एक दिन अभी कुछ दिन पहले ही मैंने मम्मी को ये रेसिपी देखी बनाते हुए चोरी चोरी, तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ भी इस रेसिपी को शेयर करूं। बहुत ही इजी है और
बस मुझे मेरे पापा की वजह से मिली है। जब भी खाती हूँ पापा की याद आ जाती है। आई लव यू पापा, आई मिस यू अ लॉट। तो ये है स्टोरी, और बहुत ही मेरे दिल के करीब है ये रेसिपी, क्योंकि मुझे मेरे पापा की वजह से मिली है। सो दैट्स इट, ये है स्टोरी। और बस इसी के साथ हमारी गोभी फ्राई ऑलमोस्ट हो चुकी है, ये देखिए। अब हम इसमें आलू भी फ्राई कर लेंगे। मैंने सारी गोभी गोल्डन ब्राउन होने तक इसको मैंने फ्राई करा है। जैसे जैसे गोल्डन ब्राउन हो जाए आप इसमें से निकाल लीजिएगा। और बस उसके बाद मैंने इसमें आलू डाले हैं, आलू को फ्राई करा है। ये रेसिपी मैंने, ट्रस्ट मी, मैंने इस रेसिपी को पूरे 20 to 25 मिनट्स में बनाया है। बिकॉज़ थोड़ा सा वीडियो बना रही थी मैं, तो इसलिए थोड़ा सा टाइम और लग गया, क्योंकि कैमरे की सेटिंग वगैरह करनी पड़ती है। अदरवाइज़ ट्रस्ट मी ये 20 मिनट में बन जाती है। मैं तो इसे 20 मिनट में बना लेती हूँ गोभी को। बट जो हमारी सिंपल वाली गोभी होती है उसमें ज़रूर 5-10 मिनट लगते हैं, बिकॉज हम कुकर में बनाते हैं सिंपल वे से। लेकिन अगर आप ऐसे बनाएंगे ना तो ट्रस्ट मी टेस्टी भी लगेगी, और घर में बच्चे और सबको बहुत अच्छी लगेगी, आपके गेस्ट को भी बहुत अच्छी लगेगी, ट्रस्ट मी। देखिए मैंने ना गैस की फ्लेम को लो टू मीडियम कर रखा है, क्योंकि हाई फ्लेम पे कहीं जल ना जाते मेरा आलू, तो मैंने इसलिए लो टू मीडियम फ्लेम करी है। और बस आलूओं को बनने में थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगता है कंपेयर टू गोभी और एनी अदर थिंग। और मैंने इसमें ना किसी भी तरीके की कोटिंग भी नहीं करी है। तो इस पॉइंट पे आप आलूओं को मत निकालिएगा, क्योंकि अगर आप ऐसे निकाल लेंगे तो इसमें ना कच्चापन रह जाएगा। तो जब ये थोड़े से गोल्डन हो जाएंगे ना तभी आप इसमें से निकालिएगा। ये देखिए हो गए हैं गोल्डन ब्राउन हो गए हैं। बस उसके बाद मैंने सारी जो गोभी है ना, सॉरी आलू है, वो मैंने इसमें से निकाल लिया है। और इसी के साथ आप लोग मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा इसके बाद आप कौन सी रेसिपी देखना चाहते हैं। वैसे तो मेरा जो शेड्यूल है वो थोड़ा सा टाइट चल रहा है, बट आई ट्राई माई बेस्ट कि मैं आप लोगों के साथ अपनी हर एक रेसिपी शेयर करूं। और बस मैंने आलू इसी तरीके से निकाल लिए थे, और कढ़ाई में मैंने डाला मस्टर्ड ऑयल 2 टेबलस्पून, साथ में डाला 1/2 टेबलस्पून हींग और 1/2 टेबलस्पून जीरा। और बस उसके बाद मैंने डाली है टमाटर की वो प्यूरी जो मैंने जार में बनाई थी, आप लोगों को दिखाई थी, वो वाली हम इसमें प्यूरी डालेंगे। गैस की फ्लेम को हम बिल्कुल लो रखेंगे। जैसे ही जीरा पूरा गर्म हो जाएगा मैंने इसमें वो प्यूरी डाली है। और प्यूरी डालने के बाद इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। गैस की फ्लेम आप देख रहे हो ना बिल्कुल लो है, वैसे ही रखिएगा लो। और बस उसके बाद इसको हम थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे, जो मिक्सी जार में रह गया था टमाटर का प्यूरी का, उसको ऐड करेंगे पहले। उसके बाद हम इसमें स्पाइसेस ऐड करेंगे। देखिए इसमें बॉईल आ रहा है। और बस मैंने इसमें डाला है 1 चम्मच लाल मिर्च, 1 चम्मच हल्दी, और 1.5 चम्मच के करीब मैंने इसमें धनिया पाउडर डाला है। और नमक डालूंगी मैं इसमें 1 चम्मच। और बस इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। और जैसे ये मिक्स हो जाएगा ना हम इसमें बॉईल आने देंगे। तो हम इसे ना जब तक इसमें 2 बॉईल नहीं आएंगे आप इसको लो फ्लेम पर ही बनाते रहिएगा और ढक कर बनाइएगा। बस जैसे ही इसमें बॉईल आ जाएगा, ये देखिए ये नीचे से ना हल्का सा लगने लगेगा, और बस उस टाइम पे आपको इसमें अपनी गोभी और आलू की सब्ज़ी डालनी है। बस जैसे ही मैंने इसमें आलू गोभी डाला ना तो तुरंत ही मैं इसे मिक्स कर लूँगी डालकर। और बस जैसे ही हमने इसे मिक्स करा, इसमें आपको ना इस टाइम पे लिक्विड दिखेगा, लेकिन आप 5 मिनट इसे लो फ्लेम पर रखेंगे ना ढककर, तो ये जो लिक्विड दिख रहा है ना ये सारा ग्रेवी जो है वो आलू और गोभी में मिक्स हो जाएगी। तो बस ये देखिए काफ़ी लिक्विड मिक्स हो गया है। थोड़ा सा और करेंगे इसे, गैस की फ्लेम को बंद करेंगे और इसे 5 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ देंगे। और 5 मिनट बाद जब आप देखेंगे तो ये देखिए बन के रेडी है हमारी कढ़ाई आलू गोभी। और बस इसको मैं एक कंटेनर में निकाल रही हूँ।
जिससे आप लोगों को दिखा सकूं। देखिए, इसे गार्निश करिए हरे धनिए के साथ और अपने गेस्ट को खिलाइए, अपने हस्बैंड को खिलाइए, अपने बच्चों को खिलाइए। जिसको आलू गोभी बिल्कुल भी पसंद नहीं है ना, उसे खिलाइए। ट्रस्ट मी, उसे प्यार हो जाएगा आलू गोभी से। इसे आप पराठे के साथ, कचौरी, पूरी, किसी के साथ भी खा सकते हैं, लच्छे पराठे के साथ भी खा सकते हैं। तो बस, अगर अच्छी लगे आपके गेस्ट को तो मुझे थैंक्स बोलना मत भूलिएगा। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आपको ये डिश कैसी लगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।